भाई जीवन में सब कुछ कर लो, लेकिन नकल कभी मत करो, और अगर करो भी तो अकल से। देखिए कहानी भारती और अंजू की है, जिनका घर एक दूसरे के घर के आमने सामने था। अंजू भाभी, कहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ। अरे भारती बड़ी खुश लग रही है। रुक, अभी आ रही हूँ। छत पर हूँ, कपड़े सुखाने आई थी। क्या बात है? अंजू भारती के सामने आती है, जहाँ भारती के हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। भाभी भाभी, हम लोगों ने नई कार खरीदी है। अब तो हम भी कार वाले हो गए। ये लो मिठाई खाओ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि पहला ही वाहन तुम लोगों ने कार लिया है। लेकिन ये तुम भी मिठाई खा लो। भारती की ही मिठाई अंजू उसके मुंह में डालती है और कहती है, अरे अरे, क्यों भला? मैं क्यों खाऊं आपकी तरफ से ये मिठाई? कोई खुशखबरी है क्या? अरे और क्या, हम लोगों ने भी नई स्कूटर खरीदी है। तेरे भैया लेकर गए हैं ऑफिस, इसलिए नहीं दिख रही। चल तेरी कार देखते हैं कैसी है। भारती अंजू को लेकर घर जाती है और कार दिखाती है। वाह, कार तो बड़ी शानदार है। चल भैया को बुला, उन्हें भी मुबारकबाद दे दूं। पर वो तो ऑफिस गए हैं। अरे ऐसे कैसे ऑफिस गए हैं? कार तो तुम लोगों की यहाँ खड़ी है। अरे दीदी, वो बोल रहे थे वहाँ पार्किंग की दिक्कत है, फिर लंबा सफर है तो बस डायरेक्ट ऑफिस के सामने ही उतारती है। अरे तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तो तू भी स्कूटर ही ले लेती। जहाँ मर्जी ले जाना है ले जाओ। पतली गली हो या फिर छोटी सी जगह, कहीं भी खड़ी हो जाती है। और तो और, जब पति के कमर में हाथ डालकर स्कूटर में बैठो और ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर लगती है, तो लगता है जैसे हाईवे फिल्म की आलिया भट्ट हो। भारती अंजू की बात सुन रही होती है। उसे भी गुस्सा आता है कि उसके पति ने कार क्यों ले ली। अब आए दिन भारती को कार देख देख कर गुस्सा आता है। वो अंजू को जब भी पति के साथ स्कूटर में निकलते देखती तो पति को कोसती। क्या है, क्यों पाल रखा है ये सफेद हाथी? मैं तो बोल रही हूँ बेच दो इसे। इसे बेचकर स्कूटर ले लो। पागल हो गई हो क्या? कोई कार बेचकर स्कूटर लेता है क्या? कहाँ से दिमाग में आता है तुम्हारे ये सब? इतना बकवास सोचती हो तुम। अंजू पति की एक बात नहीं सुनती और कार बेचकर ही मानती है। फिर वो एक स्कूटर ले लेती है और फिर पहुंच जाती है अंजू के घर। अरे अंजू भाभी, ये लो, ये मिठाई खाओ। हम लोगों ने भी स्कूटर ले लिया है। और तो और, ये आज ऑफिस नए स्कूटर से ही गए हैं। अंजू फिर उसी मिठाई के डब्बे से उसे ही मिठाई खिलाती है। भारती को आश्चर्य महसूस होता है। वो अंजू से पूछती है, क्या बात है भाभी, अब किस चीज की खुशखबरी है जो तुम मुझे मिठाई खिला रही हो? वो हम लोगों ने कार खरीद ली है ना। तेरे भैया को एक नई कार के बारे में पता चला। बोल रहे थे चलो भी, ज्यादा नहीं है, सस्ती मिली तो हम लोगों ने ले ली। भारती परेशान सी होकर कहती है, अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो भाभी? आप तो बोल रही थी कि स्कूटर सबसे अच्छी होती है। क्या बोल रही थी कि ताजा हवा में जब बाल उड़ते हैं तो आलिया भट्ट सी फील होता है। वो सब क्या था? अरे कैसी बात कर रही हो भारती? कार तो कार है ना भाई। बच्चों के साथ एक कार में बारिश का मौसम हो या तेज धूप, पूरे परिवार के साथ पहाड़ों में जाओ या फिर कहीं और, अरे कार से उतरो तो लोगों को लगता है कोई आया है। अमीरी दिखती है। भारती मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अंजू को समझ नहीं आता कि भारती को क्या हो गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। भारती फिर एक बार अंजू के पास आती है। अरे दीदी, हम लोगों ने घर में एसी लगवा लिया है। बड़ी ठंडी हवा है, मजा ही आ जाता है। मैं ये कहने आई थी, काम पूरा हो जाए तो मेरे घर आ जाना। साथ बैठकर चाय पियेंगे और एसी की हवा खाएंगे। अरे तू क्यों किचन में गर्मी में खड़ी होकर चाय बनाएगी? ये देख कूलर, हम लोगों ने कल ही लिया है। बस पानी डालो, चल पड़ती है। ना कोई ज्यादा बिजली, ना महंगे दाम। सबसे खासियत तो ये है कि जहाँ जाओ खिसका लो। अब एसी के साथ तो लिमिटेशन हो जाती है। जिस कमरे में है उसी में रहो तो ठीक, नहीं तो पूरे घर में पसीना ही पसीना। क्यों? बस अब क्या था, एक बार फिर
नकलची भारती को अंजू की बात सही लग जाती है और एक दिन किसी सोशल साइट में जाकर अपना एसी बेच देती है और घर में कूलर ले आती है। भारती ये खुशखबरी देने अंजू के घर जाती है और जैसे ही पहले कमरे में घुसती है, घर पूरा ठंडा ठंडा रहता है। क्या बात है, अच्छा हुआ मैंने कूलर ले लिया। हाय रे, ये हवा, ये तो मेरी एसी में भी नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं शिमला में हूँ। तभी वहाँ अंजू आ जाती है। अरे क्या हुआ भारती, बड़ी खुश लग रही हो। कितना अच्छा लग रहा है इस मई जून की गर्मी में तो आपका घर बिल्कुल मसूरी या शिमला बना हुआ है। अरे ले लिया ना हम लोगों ने भी एसी कल। कहाँ यार, कूलर में दम ही नहीं था। अब क्या करते, कोई बेवकूफ सोशल साइट में कम दामों में अपनी एसी बेच रहा था तो सोचा ले ले। और आप जो कूलर के गुण गिना रही थी वो? अब क्या बोलती यार, पहले तो सिर्फ पंखा था, लेकिन कूलर आया तो वो पंखे से तो बेहतर ही था। खैर छोड़ो, आओ एसी की ठंडी ठंडी हवा में चाय पिलाती हूँ।